नमस्कार बच्चों, आज की अपनी इस कक्षा में हम आपकी पुस्तक बसंत का पाठ 4 कठपुतली पढ़ेंगे। बच्चों, आपके मन में जिज्ञासा होगी कि यह कठपुतली क्या होती है। कठ का मतलब होता है लकड़ी और पुतली का मतलब होता है गुड़िया, यानी लकड़ी की बनी हुई गुड़िया। इसके बारे में अधिक जानकारी हम पाठ के पढ़ने से करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको बताती हूँ कि इस पाठ को पढ़ाने का आपका उद्देश्य क्या है। इस पाठ का उद्देश्य है बच्चों, किसी की भी आज़ादी को छीनना नहीं चाहिए। धागों से बंधी हुई गुड़िया आज़ाद होना चाहती है। इसी प्रकार हर मनुष्य, हर प्राणी आज़ादी चाहता है। तो इस पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। तो चलिए अपनी पीपीटी की ओर चलते हैं। पाठ 4 कठपुतली। यह एक कविता है। बच्चों, आप सबको मैंने बताया ही है कि कठपुतली अर्थात लकड़ी की बनी हुई गुड़िया। आप सबने मेलों में, हो सकता है कि कभी आपने रामलीला में या कहीं आपके गली मोहल्लों में कोई तमाशा दिखाने वाला आया हो तो आपने उसके पास यह कठपुतली देखी हो। यहाँ पर जो कवि हैं वो ये कहना चाहते हैं कि किसी को भी अगर आप धागों से बांध देते हैं, वह धागे जंजीर से भी हो सकते हैं या फिर किसी प्रेम का बंधन भी हो सकता है। तो अगर आप किसी की आज़ादी खोते हैं तो वो कैसा परेशान होगा, इस कविता में लेखक ने यह बताया है। कठपुतली गुस्से से उबली यानी बहुत ज़्यादा गुस्सा उसको आ गया। बोली, ये धागे क्यों हैं मेरे आगे पीछे, ये धागे मेरे आगे पीछे क्यों हैं, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। यहाँ जो कठपुतली है बेटा, वो धागों से बंधी होती है और सूत्रधार उन धागों से ही उसे नचाता है और तमाशा दिखाता है। लेकिन एक दिन कठपुतली को अपने ऊपर बहुत ही गुस्सा आया। उसको लगा कि वो क्यों धागों से बंधी हुई है, क्यों उसके चारों ओर धागे ही धागे हैं। तब वो गुस्से में चिल्ला पड़ती है और कहती है कि ये जो मेरे आगे पीछे धागे हैं ये क्यों हैं, मुझे इन धागों में बंध कर नहीं रहना, इन धागों को तोड़ दो और मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो, अर्थात मुझे आज़ाद कर दो। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद कहे। उसकी ये वाली बात सुनकर कि वो आज़ाद होना चाहती है, वहाँ उसके आसपास की और कठपुतलियों ने भी कहा कि हाँ, हमें भी बहुत दिन हो गए अपने मन की बात सुने हुए। छंद यानी मन की बात, कि हमें भी अपने मन की बात सुने हुए बहुत दिन हो गए। हम भी आज़ाद होना चाहती हैं, हम भी अपने मन की बातें सुनना चाहती हैं। तो क्यों ना हम भी आज़ाद हो जाएं। तो तुम अपने लिए ही नहीं बल्कि हमारे लिए भी आज़ादी का प्रयत्न करो। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। अब पहली कठपुतली जिसके मन में स्वतंत्र होने की, आज़ाद होने की भावना जागी थी, वह अन्य कठपुतलियों की बात सुनकर परेशान सी हो गई। वह सोचने लगी कि मैं अपने लिए तो जिम्मेदारी ले सकती हूँ, लेकिन इन सब कठपुतलियों की जिम्मेदारी कौन लेगा। तब वह सोचती है कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी, क्या ये इच्छा सही है, क्या मैं केवल अपने लिए ही सोचूं या मैं सबके लिए सोचूं, और अगर मैं सबके लिए सोचती हूँ तो मैं सबकी जिम्मेदारी कैसे उठा सकती हूँ। तो यही सोचकर जो कठपुतली है वह चुपचाप बैठी है। बच्चों, इस कविता का जो उद्देश्य है वो यह है कि आपको यह समझाया जाए कि किसी को भी प्रेम के बंधन में बांधना या किसी भी धागे से बांधना या किसी की आज़ादी को छीनना सही नहीं है। कई बार हम घर से निकलते समय ये सोचते हैं कि हम अपने घर से क्यों दूर जा रहे हैं, लेकिन बच्चों, अधिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए, उच्च स्थान प्राप्त करने के लिए कभी कभी हमें अपना घर छोड़कर दूर भी जाना पड़ता है। तो ऐसे में हमें हिचकना नहीं चाहिए। तो इस पाठ के द्वारा मैंने आपको सभी की आज़ादी का महत्व समझाया। मैं आशा करती हूँ कि आप इस पाठ के माध्यम से आज़ादी का महत्व समझ पाएंगे। तब तक आप इस पाठ का अभ्यास करिए और इस कविता को कंठस्थ करिए और अपनी कक्षा के बाकी सब बच्चों को सुनाइए। अगले पाठ के साथ मैं फिर आपको मिलूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।